हाँ तो दोस्तों, एक सवाल। शादी के बाद भी एक औरत का कंसेंट मैटर करती है या फिर शादी के नाम पे उसके ना की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती? ये सच्चाई वेब सीरीज चिरैया बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाती है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। स्टोरी लखनऊ से स्टार्ट होती है और उनको कुछ लड़के मार रहे होते हैं। ये देख उसकी भाभी कमलेश उन लड़कों को बहुत बुरी तरह पीटने लगती है। तभी उसके ससुर भ्रमर उसको रोक देते हैं और कहते हैं, पहले तो पता करो कौन सही है और कौन गलत। कमलेश तुरंत बोलती है, मेरा अरुण कभी गलत हो ही नहीं सकता। कुछ साल बीतते हैं और कुछ साल बाद हमें ये दिखाया जाता है कि अब लोग अरुण के लिए लड़की देखने जा रहे होते हैं। सास पूछती है, कैसी लड़की निकलेगी? कमलेश मजाक में बोलती है, भजन कीर्तन वाली हो तो आज ही सौगंध दे दें। तभी पूजा आती है। उसने इंग्लिश में ऑनर्स में बीए किया है। वो सबको इंग्लिश में गाना सुनाने लगती है। पूजा सबको बहुत पसंद आ जाती है, लेकिन कमलेश को थोड़ा डाउट रहता है। वरुण अपने प्यारे देवर वाले स्टाइल में कमलेश को मना लेती है और तुरंत रिंग सेरेमनी वहीं पे हो जाती है। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि पूरा परिवार जाम में फंसा हुआ है। दूर कुछ लोग नारे लगा रहे होते हैं। कमलेश पूछती है, किस पार्टी का जुलूस है ये? सोना बताती है, हम लोग एलजीबीटीक्यू राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद सोना अपनी सास को बताती है कि पूजा भी वही नारे लगा रही थी। कमलेश फौरन पूजा को उस घर ले जाती है और पूछती है, तुम वहाँ क्या कर रही थी? क्या तुम्हें भी लड़कियां पसंद है? पूजा मना करती हुई कहती है, मैं तो बस उनके साथ खड़ी थी। कमलेश स्ट्रिक्ट होके बोलती है, ये सब बंद करो, हमें बहू चाहिए, धरना वाली नहीं। पूजा जवाब देती है, आपको कोई आइडिया है दुनिया में क्या हो रहा है? कमलेश तीखे से बोलती है, तुम्हें कोई आइडिया है घर का काम कैसे होता है? औरत न्यूज़पेपर फ्रंट पेज से नहीं लास्ट पेज से पढ़ती है, जहाँ खाना बनाने की रेसिपीज होती है। ये ही औरत की असली दुनिया है। कमलेश पूजा से कहती है, सास के पैर छू के माफी मांगो और बोलो कि ऐसी गलती कभी नहीं होगी। लेकिन पूजा माफी नहीं मांगती। गुस्से में कमलेश उसकी एंगेजमेंट रिंग जबरदस्ती निकाल लेती है। ब्रह्मर पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? एक बार फैमिली के बारे में तो सोच लो। कमलेश का पति विनय भी कहता है, जो गलती की है उसको ठीक करके आओ। कमलेश मना कर देती है। तभी पूजा आ जाती है और बताती है, आपके जाने के बाद पापा के सीने में दर्द हुआ था। डॉक्टर ने एसिडिटी बताया, लेकिन उन्हें आधा घंटे तक यही लग रहा था कि हार्ट अटैक आ गया। शायद मेरा रिश्ता टूटने की वजह से। पूजा आगे कहती है, मैं उस रैली में इसीलिए गई थी क्योंकि जिन लोगों के साथ गलत होता है वो खुद आवाज नहीं उठा पाते, इसीलिए हमें उनके लिए आवाज उठानी पड़ती है। कमलेश थोड़ा नरम पड़ते हुए बोलती है, मुझे सही गलत समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बात समझ आ जाती है, सही के लिए मैं लड़ मर सकती हूँ। और खुद पूजा को रिंग पहना देती है। शादी वाले दिन पूजा की तबीयत ठीक नहीं होती। फर्स्ट नाइट में पूजा कहती है, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, कल तक रेस्ट कर लेती। लेकिन अरुण नहीं मानता और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो जाता है। पूजा रोते हुए कहती है, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की। अरुण ठंडे स्वर में बोलता है, अगर ऐसा ही लगता है तुम्हें तो बाहर जाके सबको बता दो। और उसको कमरे से बाहर धकेल देती है। बाहर फैमिली की औरतें बात कर रही होती हैं। औरत एटम बॉम्ब से नहीं डरती, वो तो तमाशे से डरती है। घर में मर जाए पर तमाशा नहीं होना चाहिए। ये सुन के पूजा डर के मारे वापस कमरे में चली जाती है। अरुण पूछता है, तुमने भाभी को कुछ बताया तो नहीं? पूजा मना कर देती है। अरुण कहता है, ये तुम्हारी पहली गलती थी, दूसरी बार ऐसा मत करो। और फिर से जबरदस्ती उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। इधर विनय अपनी बेटी पिंकी को दादी के साथ सोने भेज देते हैं और कमलेश के पैर दबाते हुए कहते हैं, बहुत थक गई होगी ना? पिंकी के सामने दबाता हो तो वो सबको बता देती। सुन के कमलेश हंस पड़ती है। अगली सुबह कमलेश पूजा से पूछती है, यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या हुआ है? पूजा कुछ नहीं बताती, सिर्फ कहती है, मुझे घर जाना है। कमलेश खुद पूजा को उसके माँ के छोड़ने चली जाती है। पूजा अपनी मम्मी को सब कुछ बता देती है। मम्मी कहती है, नो का क्या मतलब है? ये तो आखिरी रस्म है, करनी ही पड़ता है।
पूजा बोलती है पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मम्मी गुस्से में बोलती है अभी ससुराल वापस चली जाओ। घर लौटते वक्त पूजा वॉशरूम के बहाने भाग जाती है। कमलेश घर आके सबको बता देती है कि पूजा खो गई है। पूरा परिवार उसको ढूंढने निकल पड़ता है। वो लोग एक एनजीओ पहुंचते हैं। सोना बताती है यहाँ कोई भी महिला प्रॉब्लम लेके आ सकती है। कमलेश पूछती है ये कौन सी जगह है। सोना कहती है अगर घर में औरत अनसेफ फील करे तो भी जान नहीं दे सकती। कमलेश बोलती है इसीलिए तो औरत को घर पे रहना चाहिए। सोना जवाब देती है अगर घर ही अनसेफ हो जाए तो। कमलेश चुप हो जाती है। आखिरकार पूजा का पता चल जाता है। कमलेश वहां पहुंच के पूजा से कहती है जो भी हुआ है बता सकती हूँ। अब औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन नहीं, उसकी ताकत है। पूजा कमलेश को पूरी बात बताती है कि अरुण ने उसके साथ जबरदस्ती की। इतना सुनते ही कमलेश गुस्से में पूजा को थप्पड़ मार देती है और बोलती है मेरा अरुण ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। घर लौट के कमलेश विनय से पूछती है कि अरुण की कॉलेज में लड़ाई क्यों हुई थी। विनय कहता है कॉलेज में तो ऐसा होता रहता है। कमलेश गर्व से बोलती है मुझे गर्व है कि मैंने अरुण की परवरिश की है। अगर अरुण गलत निकला तो मैं जीतते जी मर जाऊंगी। हनीमून पे भी अरुण पूजा के साथ जबरदस्ती करता रहता है। पूजा बदलने लगती है। वो न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज पढ़ने लगती है और एनजीओ जाने लगती है। एक दिन एनजीओ में एक औरत अपनी स्टोरी सुनाती है कि उसके पति ने कभी उसकी मर्जी नहीं पूछी। पूजा भी धीरे धीरे अपनी आवाज उठाने लगती है। जब पूजा पीरियड्स के टाइम मना करती है तो अरुण कहता है दिखाओ। पूजा रोने लगती है और खुद को ब्लेड से काट लेती है ताकि अरुण उसके पास ना आए। अगली सुबह हॉस्पिटल में डॉक्टर कमलेश को सब सच बता देती है कि पूजा के प्राइवेट पार्ट में ब्लेड के कट्स हैं। कमलेश शॉक हो जाती है। पूजा बताती है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसीलिए मैंने खुद कट्स मार लिए। मैं अगर आपको शक है तो खुद करके देख लीजिए। कोई लड़की झूठ बोलने के लिए इतना दर्द नहीं सह सकती। कमलेश घर आके खुद ब्लेड उठाती है लेकिन कर नहीं पाती। पूजा के दर्द को सोच के वो रोने लगती है। अब कमलेश फाइनल डिसीजन लेती है मुझे सही समझने में टाइम लगता है लेकिन अब हिसाब करूंगी। जब अरुण हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर उसको देख के बोलती है तुम्हें तो जेल में होना चाहिए और गार्ड बुला के उसको बाहर निकाल देती है। घर आके कमलेश कहती है हम थाने भी जा सकते थे लेकिन पापा की वजह से नहीं गए। अब मैं पापा को बताऊंगी और वो खुद अरुण को जेल भेजेंगे। पूजा बताती है कि 12 साल की उम्र में भी उसके साथ गलत हुआ था लेकिन मम्मी ने उसी को डांटा था। आज भी मम्मी ने कहा एडजस्ट कर लो। रात को मुंह दिखाई के टाइम अरुण कहता है मैं पति हूँ, मेरा हक है। कमलेश जवाब देती है मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मुझे भी हक है, इसीलिए तुम्हें जेल भेज के ही रहूंगी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कमलेश की बेटी होने के बाद डॉक्टर ने कहा था वो कभी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए उसने अरुण को अपनी बेटी की तरह पाला था। कमलेश सबको सच बोल देता है। भ्रमर अरुण को माफी मांगने को कहता है। अरुण पूजा से सॉरी बोल देता है लेकिन कमलेश का मन नहीं मानता। भ्रमर बाद में कहते हैं जो अपराध हुआ ही नहीं उसके लिए मैं अपने बेटे को जेल कैसे भेजूं। कमलेश कहती है आप हमेशा सही करते थे, आज नहीं कर रहे तो मुझे करना पड़ेगा। भ्रमर गुस्से में बोलते हैं घर से बाहर जाके जो करना है करो। कमलेश बाहर जाती है लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है। विनय उसे कहता है कुछ साल पहले बस में एक लड़की के साथ गलत हो रहा था, मैंने इग्नोर कर दिया। आज भी हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए तुम हिम्मत करो। कमलेश अपने नाना जो लॉयर है उनके पास जाती है। नाना कहते हैं इस अपराध के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है। फिर पूजा डाउरी केस करने को तैयार हो जाती है लेकिन लास्ट मोमेंट में कमलेश खुद एप्लीकेशन छीन जला देती है। एंड में कथा के दौरान कमलेश पब्लिकली पूजा की बात रखती है और पूरे परिवार की औरतों को आवाज उठाने के लिए इंस्पायर करती है। अरुण को फैमिली की सारी औरतों से अलग कर दिया जाता है। सीरीज का लास्ट मैसेज बहुत पावरफुल है, चुप्पी तोड़नी होगी। अगर औरत में हिम्मत आ गई तो हाथ लगाने वाला 100 बार सोचेगा। तो दोस्तों श्रेया वेब सीरीज कैसी लगी कमेंट में बताओ। शादी के बाद कंसेंट जरूरी है?
या नहीं। हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही मज़ेदार एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ। अभी के लिए साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।